हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग। और हम आज रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ आपके ज़ोडिक साइन के लिए कि क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं और ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट प्रेडिक्शंस इज़ कमिंग ट्रू, व्हाट ब्लेसिंग्स चेंजेस, या आपको इस वक्त क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है और कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज़ है। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप ऑब्वियसली उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, जो नहीं लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने आप अपनी सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट के लिहाज से पाइल को चूज़ करेंगे और वहाँ पे आप अपना ज़ोडिएक साइन देखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या होने वाला है इस वीक में। सो लेट्स गो जी। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं। एट ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग वर्क से रिलेटेड जो चीज़ है वो आप वैसे कर रहे हैं, या जो भी आपका एक रूटीन का वर्क है, जॉब है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे भी आप जाते हैं, जो भी आपका एक रूटीन का वर्क है वो चलता रहेगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब आपका टाइम आएगा कि चीज़ें आपको प्रमोशन की तरफ लेके जाएंगी, सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। ऐसा लग रहा है आप ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बस हो गई है। कितना और वेट करेंगे आप, कितना और आपको वेट करना चाहिए। आप में से कुछ लोग रिजल्ट का भी वेट करें, किसी तरह का रिजल्ट हो सकता है जिसका आप वेट करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जिन लोगों का बिजनेस है, जॉब है, ये वाला वीक आप लोगों के लिए एज़ यूजुअल वर्क में, जॉब में बिजी रहेगा, काम में। और कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी प्रॉफिट का, किसी बेनिफिट का वेट कर रहे हैं कि कब होगा। किसी प्रोजेक्ट का भी आप वेट कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव कोई काम करते हैं, या वैसे ही आपको किसी ऑफ़र का वेट है, प्रोजेक्ट का वेट है, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उसके प्रॉफिट का वेट है, किसी चीज़ का वेट है आपको। लेकिन यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी है यहाँ पे। शायद आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही आप सोचेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, या आप आगे का सोचेंगे, शायद ये चीज़ नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग अपना क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, और एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप डेफिनेटली उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये चीज़ आप मुकम्मल कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। टेन ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 5 ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे ये देखें, आपको है कि शादी कब होगी, ये इंतज़ार है आपको, शायद शादी का इंतज़ार है कि कब होगी। शायद एफ़र्ट हो रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं, या आप ढूंढ रहे हैं रिश्ता, वहाँ बात नहीं बन रही है, ये चीज़ भी है। तो आपको समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फैमिली की कोई डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको इंतज़ार है, आप चाहते हैं कि फ़ैमिली में वो चीज़ ठीक हो जाए फिर से, उस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है, या हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। आप ऐसे कुछ लोगों को बच्चों का वेट है, प्रेगनेंसी का वेट हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, जिसका आपको इंतज़ार है कि वो चीज़ कब सही होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली यू वांट टू गेट मैरिड, आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, रोमांस की कमी है। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान पे भी आप वेट करें उस इंसान का कि वो आपको कब प्रपोज़ करेगा। ऐसा लग रहा है कि आपको इंतज़ार है कि ये इंसान कब प्रपोज़ करेगा। बट इट्स लुक लाइक हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उनका फोकस, उनकी प्रायोरिटी कुछ और ही है, या कुछ ऐसे क्लैशेज़ हैं जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही। आप काफ़ी लोनली भी फील कर सकते हैं इस वीक में, थोड़ा सा इमोशनल भी फील करेंगे। फैमिली में लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है फैमिली में फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेके, किसी न किसी जिम्मेदारी को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके भी झगड़ा हो सकता है। ठीक है, विद इन फैमिली, या अगर आप मैरिड हैं, आपको पार्टनर्स के साथ आपकी, ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनका डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि ये चीज़ क्यों डिले हो रही है, क्योंकि ऊपर वाले से अभी, या 7 ऑफ वांड्स,
आप में से कुछ लोग आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे और आपको खुद भी समझ नहीं है इस वक्त कि क्या क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है आपको। एनर्जी ब्लॉक हो सकती है आपकी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को आपने ब्लॉक करना है, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल लोगों के लिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना, नेगेटिव थिंकिंग को ब्लॉक करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको भी इस वक्त समझ नहीं आ रही है, आपको क्लैरिटी नहीं है, या कब कहाँ कैसे कैसे होगी ये चीज़ आपको कोई आइडिया नहीं है, बट इट विल। और आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको उतना पे नहीं किया जा रहा, आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, ठीक है। और एक और बात मैंने आपसे कही है कि फैमिली में लड़ाई झगड़े को या किसी ऐसी चीज़ को अवॉइड कीजिएगा विद अ पार्टनर या फैमिली जिसके साथ भी हैं आप, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा नेगेटिव एनर्जी को। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग लोनली फील कर सकते हैं, एनर्जी भी आपकी ब्लॉक हो सकती है, या आप किसी ऐसी पास्ट वाली एनर्जी में स्टक हैं जिसकी वजह से आपको न्यू एनर्जीज़ के लिए ओपन अप होना बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो चैलेंजेस का सामना है और ये आपके अपने चैलेंजेस हैं, पर्सनल चैलेंजेस हैं आपके। फायर साइन, ये आपका पर्सनल चैलेंज है जो भी है। या तो आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, या इट्स अबाउट यू। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, यू आर ओवर थिंकिंग और नेगेटिवली थिंकिंग, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है बेसिकली। सो इट्स अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ। सो लेट्स सी, ओवर देख लेते हैं कि ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या है रिलीज़। या मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं इस वक्त, या नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, या पास्ट की चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। या कोई पास से आ भी सकता है आपसे माफ़ी मांगने, अपोलोजाइज़ करने। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या आपने ब्लॉक कर दिया था उस इंसान को, तो वो इंसान आपके पास वापस आ सकता है, या आप उस इंसान के पास जा सकते हो। या डिसेप्शन, ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप वाइज मैं बात कर रही हूँ, किसी ने आपको ब्लॉक किया था या आपने किसी को ब्लॉक किया था, या आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप सही वर्क नहीं किया। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि इस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और थी या अभी भी कुछ और है। बाद में ये इंसान पछता के आपके पास आएगा, इसको जब गलती का एहसास होगा। ये भी हो सकता है किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, चाहे ये आप हैं या कोई और है, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली समबडी इज़ हियर। या एम्ब्रेस, तो मैंने आपसे पहले बोला था पीस सिचुएशन हो सकती है किसी के दरमियान में। अगर कोई फैमिली में किसी के साथ, सिबलिंग के साथ आपका कोई, या फैमिली में किसी के साथ अनपीसफुल कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो मुझे ऐसा लगता है पीस की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये रोमांस या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में है, मुझे लगता है कि आप टाइम देंगे इस चीज़ को, या आप सोच समझ के करेंगे अवेकनिंग। यस, और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए, जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है और अपने बारे में आपने सोचना है विद दिस रियलाइजेशन कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है और चीज़ों को कैसे चेंज करना है, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। अदरवाइज यू विल बी स्टक। आप इसी तरह से स्टक रहेंगे और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 कमेंट करें, 100 कमेंट्स करें, 1000 कमेंट्स करें मेरे चैनल पे और बोलें कुछ चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा जब आपका ना दिमाग चेंज हो रहा है, ना आपकी ज़बान चेंज हो रही है, ना आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रही हैं, ना आप खुद चेंज हो रहे हैं। आप बस ऐसे ही बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कोई चीज़ ऊपर से आएगी और आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ऐसा नहीं है, ये मिरेकल होता है, ये मौजज़ा होता है, या ऐसे लाइक लक। अगर आप इस तरह की लक बेले के पैदा हुए हैं और आपको बिलीव है, तो ऑब्वियसली यू लकी। तो आपको डेफिनेटली फिर आपको वेट करना चाहिए कि कब लक आपकी किस्मत में, लॉटरी आपकी लगेगी और लक आपकी साइड पे होगी, और कब मौजज़ा होगा, कब मिरेकल होगा आपके लिए। वेट करते रहें फिर इसी तरह से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कमेंट से, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स टाइम टू डू समथिंग, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ट्राई टू डू समथिंग। किसी के साथ आपको बात करनी है, अपने आप को एम्ब्रेस करना है, पास्ट को लेट गो करना है। जब आपको जो चीज़ सिचुएशन की नहीं समझ आ रही, जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, वहाँ पे आपको सरेंडर कर देना चाहिए, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से चेंज करना चाहिए। यहाँ पे हैंगमैन है, आप हो सकता है पाइसेस, वाटर साइन या फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या अर्थ साइन के साथ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ है जो आपको चीज़ों को दूसरे एंगल से, उस इंसान के एंगल से देखना चाहिए, या किसी और के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। या अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो चेंज के लिए आपको क्या ज़रूरत है, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, चेंज कैसे आएगा। माइंड, कुछ लोगों के माइंड को चेंज करने की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को फिजिकली डिक्लटर करने की चीज़ होती है, घर में चीज़ों की चीज़, अपने माहौल को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी या हॉबीज़ तो ऐसी करनी पड़ेंगी ना, या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। और आप में से कुछ लोगों को फिजिकली, ये मैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन की भी बात कर रही हूँ। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो आपको क्या लगता है कहाँ पे चेंज आना चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि आपने बर्डन उठाया पर कोई चीज़ चेंज नहीं आ रही,
सो व्हाट इज़ मिसिंग, क्या लगता है आपको, कहाँ चेंज लाना चाहिए? थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है और आप ही अपने तरीके से डील करेंगे। इफ़ यू अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल हैं, ओके हैं, कीप डूइंग इट, ये दिस इज़ योर लाइफ, बट इट्स टाइम टू चेंज समथिंग। आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये टाइम अब आ रहा है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर को और चीज़ों को लेकर सीरियसली सोचें। और हो सकता है कोई पास से वापस आना चाहे, माफ़ी मांगना चाहे, आपको उस इंसान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सुनने देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और चीज़ों को चेंज करने की भी ज़रूरत है। या कोई आपकी वजह से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 days प्रेडिक्शन फॉर यू। मुर्शिदा, दिस इज़ यू पाइसेस। आप हो सकता है पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं अगर आप कैंसर या स्कॉर्पियो हैं। 6 of Swords रिवर्स, 10 of Cups, 8 of Swords, 9 of Pentacles, Justice, Ashikan, Lovers, 2 of Cups. Wow, really? King of Cups. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई है जो, या तो ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, आप हो सकता है डेफिनेटली लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस, जेमिनी, वाटर साइन, कोई भी वाटर साइन, अनदर वाटर साइन, अर्थ साइन भी हो सकता है, लिब्रा स्पेशली, वर्गो। अच्छा, कोई है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और 6 of Swords। या तो ये आप है, आप पास से नहीं निकल पा रहे, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करी है, आप मेंटली उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अभी तक नहीं भूल पा रहे, ठीक है, आप किसी चीज़ में स्टक हैं, ठीक है, या कोई और इंसान है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं कोई है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये इंसान आपसे मूव ऑन होने की नहीं कोशिश कर रहा, मतलब नहीं हो सकता। ये इंसान मेंटली आप पे रुका हुआ है, अटका हुआ है। हो सकता है ये आपका पास्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद द शार्प कप्स एंड जस्टिस, ये वो इंसान है जिसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और शायद इस इंसान को अब वक्त के साथ, जब आप उनकी लाइफ में नहीं है, रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं या वो आपसे कितना प्यार करते हैं। विद द 2 of Cups एंड 10 of Cups, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत क्लोज था कभी, लेकिन अब नहीं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लवर्स और रोमांस के कार्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे आशिकान है, दिस इज़ द लवर्स एंड 2 of Cups, तो ये रोमांस की बात कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली कोई है जो आपसे लव करता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है, इवन फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहता है, शादी तक बात लेके जाना चाहता है ये इंसान। या मुझे लगता है कि कोई है जो आपके लिए बहुत सीरियस है, और आप लोगों के लिए, जो लोग जिनकी लाइफ में ऐसा कोई रोमांस वाला या लव वाला सीन नहीं है, सो आपकी शादी फिक्स हो सकती है या प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। आपको भी नहीं पता ये कौन है, क्योंकि ये अचानक शादी होगी, अचानक रिश्ता होगा, अचानक बात तय होगी। फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू ये बात चल सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त सिंगल हैं। विद द 9 of Pentacles, जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए शादी, ये रिश्ता, ये प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। और यू डोंट सी इट कमिंग। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग को नहीं बता रहा, आपको छुपा रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि इस इंसान ने, मुझे लगता है, कभी आपको बताया नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या आप दोनों के दरमियान में कभी खुल के बात नहीं हुई। तो ये शायद इंसान अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहता है ताकि बात आगे बढ़ सके, रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। ये भी हो सकता है कि एट सम पॉइंट आपको इस इंसान से प्यार था, लेकिन चीज़ें आप दोनों के दरमियान में सही तरीके से क्लियर नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी के साथ। तो ये वो इंसान है जो इन चीज़ों को अब क्लियर करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो एन अपॉलजी। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इवन मीटिंग भी हो सकती है कि ये इंसान आपके घर रिश्ता लेके आए या आप इनके घर जाओगे, बात आगे तक बढ़ेगी। अगर आप इस वक्त किसी को डेट कर रहे हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो ये बात आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है फिजिकली ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ रहा है, फैमिली तक जा रहा है, बात शादी तक जा रही है। ये इंसान लिटरली आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनके दिमाग में शादी है, प्रपोजल है, फैमिलीज तक बात को लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप इस इंसान के साथ जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इस इंसान को कभी इस तरह से कोई चीज़ फील नहीं हुई कि आपको एक्सप्रेस करे। कुछ ना कुछ था जो इस इंसान को हमेशा रोक के रखा था कि इस इंसान ने कभी इस तरह से
अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, लेकिन हो सकता है अभी इंसान करे। आप शायद जॉब पे हैं, ये इकट्ठे काम करते हैं, या आप स्टडी करते हैं, मुझे नहीं पता, दैट्स डिपेंड। या कुछ लोगों के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक और चीज़, मुझे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली यहाँ पे आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है, आप नहीं तो आपकी फैमिली में किसी का रिश्ता हो सकता है, मतलब आपके सिबलिंग, आपके बहन भाइयों में से बात रिश्ते तक जा सकती है, बात बढ़ सकती है। कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है, जैसे फैमिली में किसी की बर्थडे है, कोई इवेंट है, आप वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसी वीक में। अच्छा, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग किसी प्रॉपर्टी का केस में थे, या बच्चों की कस्टडी के केस में थे, या कोई ऐसा आपका केस चल रहा था, वो आपकी फेवर में हो सकता है, फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प से, ठीक है, वो मसला सॉल्व हो सकता है। अगर आपके फाइनेंसेस या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पैसे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिज़नेस किया हुआ है, उसमें भी, बिज़नेस में जो लोग हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली आपके लिए चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है, या आप अगर कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई साइन भी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट या बिज़नेस डील या बिज़नेस पार्टनरशिप, भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है, मतलब हो सकता है आप अभी से देखना शुरू कर देंगे, परचेज़ करना शुरू कर देंगे। बच्चों से रिलेटेड भी है, कोई चीज़ आप अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है आपकी, या आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई इशू था तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिर्फ दिमाग में चल रही हैं, आप खुद काफ़ी चीज़ों को कन्फ्यूज़ किए जा रहे हो, ये भी हो सकता है। या कोई ऐसी चीज़ें हैं, आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो, ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी चाहिए। या डिसीजन, तो मुझे लगता है कि इस वीक में आपको डेफिनेटली कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या कोई और है जो इस वक्त डेफिनेटली डिसीजन में है और ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। या आस्क योर एंजल्स, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है जो आपने मांगी थी, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आपके लिए। आपको लिटरली क्लियरली पता चल जाएगा कौन है, क्या है, ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, या कोई आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकता है। पे अटेंशन, मुझे ऐसा लगता है स्टॉर्म वार्निंग, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड और सडन हो सकती है। आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन या तो इस इंसान को डर है, या आपको डर है कुछ चीज़ करने का, कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना है लेकिन आप डर रहे हैं। एम्ब्रेस, या ये फाइनेंशियल कोई चीज़ भी हो सकती है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, या आपको कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे आप या इवन स्टडी से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है जो आप डर रहे हैं करने में, इन्वेस्ट करने में, ठीक है। या आपका अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है विद द विजडम, ये चीज़ें अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएंगी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन है तो चॉइस हो सकती है कि आपको क्या करना है, तो आपने अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है, अपनी नॉलेज, अपना विजडम, और अब तक जो आपने धक्के खाए हैं, आई वुड से, या जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आई होप कि आप अब सही तरीके से यूज़ करेंगे उस डिसीजन को लेने में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको डरा रही हैं, डर रहे हैं आप, या कोई आपसे डर रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है यहाँ पे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी भी हैं जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। या ये इंसान डर रहा है बहुत सारी चीज़ों से, पता नहीं आप एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं। लगता है यही है कि पास से कोई आ रहा है विद द क्वीन शाह ऑफ कप्स, एंड या मुझे लगता है ये इंसान आपको परफेक्ट पार्टनर देखता है। इस इंसान को लगता है यू आर द वन। तो ये जो भी इंसान है, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रिस्क लेगा, या इस इंसान को डर लग रहा है कि पता नहीं अगर वो रिस्क भी लें और अगर आगे से आप एक्सप्रेस ना करो, आप रेडी ना हो, आप चांस लो या ना हो। ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए इस वीक में झगड़ा हो सकता है हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, कुछ और चीज़ों को लेके। बाद में ये चीज़ें क्लियर भी हो सकती हैं। या किसी फैमिली के मेम्बर के साथ अगर आपका पहले कुछ झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो चीज़ें क्लैश अब क्लियर, अब सॉल्व हो सकती हैं अगर आप माफ़ करना चाहें, अगर आप चीज़ों को भुलाना चाहें, पास्ट को। बट ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके पास, ऑप्शन हो सकती है। काफ़ी सारे लोग आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या इस इंसान को डेफिनेटली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये बहुत चैलेंजेस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपको, आप दोनों को, और इस रिलेशनशिप को। ये आपकी रीडिंग है, मैं लूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज़ ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा वीक।
ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी। आप में से कुछ लोगों को आपको शायद ये क्लैरिटी मिलेगी या आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या वर्क करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, या अगर आप कुछ कर रहे हैं काम, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं बताना चाहिए, आप उस वक्त डिक्लेयर करना जब ये काम हो जाए। स्पेशली आपकी जॉब को लेके, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, या 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अगर आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं या आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है इस वीक में किसी के साथ, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकती है, फाइनेंशियली आपको ग्रो कर सकती है, या आपको कोई हो सकता है कोई सपोर्ट कर सकता है। लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं बतानी चाहिए। आप हो सकता है किसी और फीमेल के साथ वर्क करें, अगर आप मेल हैं तो मेल के साथ, या अपोजिट जेंडर के साथ भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस भी हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको रिकॉग्निशन मिले, वो आपके काम को अप्रिशिएट करें, या वो आपको कोई फेवर दें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, चांस दे सकता है, जिसमें आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। या ये कोई वुमेन भी हो सकती है या मैन भी हो सकता है जो आपको हेल्प करे, लेट्स से फेवर कर सकता है ये इंसान आपको। लेकिन जो लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं उनको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बेनिफिट होगा, कुछ पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है वर्क की वजह से। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आप वर्क करेंगे तो आपको वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, पॉपुलर है, तो उससे आपकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। या आपकी नज़र रोमांटिकली लेट से या इमोशनली किसी ऐसे इंसान पे है जो आपसे एज में बड़ा है, या इंसान या आपसे ज़्यादा पॉपुलर है, फेम है, उस इंसान के पास पावर है, अथॉरिटी है, बिजनेस है, और आप उस इंसान को स्पाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो शायद आपकी उस इंसान के साथ इस वीक में मीटिंग हो, या हो सकता है वो इंसान आपको नोटिस करे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, अचीवमेंट होगी। या आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई एम नॉट गोना लाई, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी में है, तो हो सकता है ये इंसान आपको सीक्रेटली कांटेक्ट करने की कोशिश करे, या आप इस इंसान को मिलने की कोशिश करें, सीक्रेटली बात करने की कोशिश करें। किसी का सीक्रेट भी, या लुक एट दिस, किसी का सीक्रेट भी आपके सामने आ सकता है। आप हो सकता है एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, विर्गो, टॉरस, शाह ऑफ सोर्ड्स, या लुक एट दिस, ये कपल है। सो आप दोनों के दरमियान में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और अगर आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई है, अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में भी है तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करना चाहे, शायद थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि ये इंसान कुछ छुपा रहा है। कोई इंसान, ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, शायद आपके पास भी चॉइस है, ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, अचानक, सडनली, अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, या आपको इस इंसान के बारे में सीक्रेट पता चल सकता है किसी और के थ्रू। किसी की कोई बात है आपके सामने आ सकती है। आप खुद भी काफ़ी अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, हो सकता है इसी वीक में आपका किसी पे गुस्सा निकले, या आप अपने एंगर को ना कंट्रोल कर पाएँ, ये भी हो सकता है। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और जिसके साथ आपका झगड़ा होगा वो इंसान फायर साइन हो सकता है या अर्थ साइन, या आपकी फादर वाली साइड पे हो सकता है। जैसे आप अगर रिलेटिवली अगर हम बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो आपकी फादर वाली साइड पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी चीज़ें आपके बारे में फैला रहा है या गॉसिप कर रहा है, तो उस इंसान के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। या अगर आप वर्क वाली जगह पे कहीं हैं तो कौन आपके बारे में गॉसिप्स फैला रहा है, कौन आपको कंपटीशन के तौर पे देख रहा है, या कौन कोई है, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा अचानक ही। आपको कोई ऑफ़र भी मिल सकती है काम की, अचानक ही, अनएक्सपेक्टेड। किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। आपकी या किसी की अचानक तबीयत भी ख़राब हो सकती है, लेकिन इंप्रूव हो जाएगी हेल्थ वाइज, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है आपको या फैमिली में किसी का अचानक ही, मतलब, या हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आप अपनी हेल्थ पे नहीं फोकस कर रहे, या किसी और की फैमिली में इस वीक में, अगर आप इस वीक में या नेक्स्ट 10 डेज़ तक या 15 डेज़ तक हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हो, पे अटेंशन टू इट स्पेशली। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अचानक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी हो सकती है प्रेगनेंसी को लेके। बैलेंस, यस,
आप में से काफ़ी सारे लोग, आप इस वक्त अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को आपने बैलेंस रखना है, लाइफ को भी, डेडिकेशन जो वर्क आप कर रहे हैं करते रहें, उसमें आपको रिजल्ट नज़र आएगा, आपका पैशन आपको आगे तक लेके जाएगा। कुछ लोग पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं या आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। कोई क्रिएटिव पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको कोई चीज़ गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है या आपके साथ वर्क करना चाहे, या डिवाइन काउंटर पार्ट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान या ये आपका सोलमेट है, दिस इज़ योर सोलमेट। और यहाँ पे बहुत क्लियर है, आप दोनों एयर साइन हो सकते हैं या दोनों, या आप एयर या फायर हैं, कहीं ना कहीं आपका कम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे भी बर्ड्स हैं। इट्स लाइक योर सोलमेट्स, योर सोलमेट डेफिनेटली। और कोई है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहता है ये इंसान, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप सिंगल हैं, यू विल मीट दिस पर्सन वेरी सून। हो सकता है आपका सन और मून एक दूसरे के साथ कंजंक्ट है एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें, या आपका मार्स कहीं ना कहीं कंजंक्ट है। मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा इस वीक में, यहाँ पे चांसेस हैं नेक्स्ट 15 डेज तक। दिस पर्सन विल टॉक टू यू, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेगा। और समबडी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल, अगर आपको सोलमेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, यू विल सी दिस पर्सन इज़ लाइक, ये कुछ लोगों के लिए समर सीज़न में, इसी समर में जहाँ पे भी आप रहते हैं, समर सीज़न में यू विल मीट दिस पर्सन और आप फाइनली आपकी लाइफ में कोई एंटर होगा लाइक योर सोलमेट। लॉट ऑफ यू दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ। मतलब हो सकता है ये इंसान अचानक से ही आपको कन्फेस करें, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, या फाइनली अब ये इंसान आपके सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और अगर नहीं हुई हैं तो इफ़ आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा, तो ये सीन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, रोमांस वाला, सोलमेट वाला। आप इनको किसी वर्क के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू भी मिलेंगे, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू भी, या कुछ चीज़ आप लर्न करें, एक्सपीरियंस करें, या इवन आप कहीं ट्रैवल करें, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। किसी की हेल्प से भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी आ रही है, तो आप में से कुछ लोग, ये बिज़नेस कोलैबोरेशन भी है किसी के साथ। और ये इंसान और आप इंसान, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों शायद किसी जगह पे इन्वेस्ट करें, या किसी वर्क में आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं इकट्ठे, ये भी हो सकता है। कोई बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, बेनिफिट हो सकता है उसमें, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। आई विल मीट यू नेक्स्ट रीडिंग। जी नेक्स्ट है लास्ट वन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स। या आपका जो एक रूटीन का वर्क चल रहा है, जॉब चल रही है या एजुकेशन चल रही है, वो वैसे चलती रहेगी। लेकिन आप में से कुछ लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, या आप जो चीज़ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आप उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस देखेंगे। अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसिस में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस देखेंगे, चेंजेस होती हुई नज़र आएंगी आपको। या आप में से कुछ लोग बाहर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। आपके माइंड में है इस वक्त कि आप जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉपर प्लान नहीं है अभी आपका। हो सकता है आप सोच रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो आपसे दूर रहता है। लुक एट दिस, ये इंसान चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनका फोकस अपने वर्क, एजुकेशन, जॉब या इस वक्त कुछ और है, या उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अभी आप मिल नहीं सकते। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या इमोशनल डिस्टेंस है, आप दोनों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे भाग के गया है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई है जो आपसे कुछ चीज़ को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान की नज़र आप पे है। लुक एट दिस, ये इंसान हर चीज़ नोट कर रहा है। आपको कोई क्लैरिटी भी मिल सकती है, या इस इंसान के बारे में कोई हिंट मिल सकता है, या ये इंसान खुद आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। एम्प्रेस, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों में से जो लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे अपना काम करते हैं, आपको कोई वर्क ऑफर भी मिल सकती है आपकी स्किल की वजह से, टैलेंट की वजह से, ठीक है। आप कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई डील, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई शूट आउट आपको मिल सकता है, या आप किसी को दे सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो कुछ काम। लेकिन आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, अगर आपका अपना बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल में मास्टर हो रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं। या आप में से कुछ लोग अपनी एजुकेशनल डिग्री के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं ताकि फिर आप जॉब के लिए जा सकें। कुछ लोग, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, या अभी आपका माइंड सही तरीके से उस तरफ जा नहीं रहा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या यहाँ पे है शार्प स्टाफ बट ये रिवर्स है, या मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है। कोई है जो आपसे भाग रहा है, कोई है जो आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है,
ये रिलेशनशिप वाइज है, ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है और इस इंसान का फोकस कहीं और हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ रहा है। हो सकता है इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी है, शायद इसलिए भी ये इंसान आपसे भाग रहा है। एक और चीज़ है, आप में से जो लोग वर्क करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, या जो भी आपका बिज़नेस है, आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, तो हो सकता है कोई आपको कॉपी कर रहा है। इट्स अ कॉपी कैट, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे मतलब आपके बारे में आप ही की तरह चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। तो उस इंसान के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कौन है वो इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करें। यहाँ पे है टॉरस, हो सकता है आप टॉरस, लिब्रा, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एयर साइन के साथ डील करें। आप में से कुछ लोग इंस्टीट्यूट या आप किसी डिग्री का वेट करें कि कब ख़त्म होगी, कब कंप्लीट होगी, सॉरी। या जिस इंसान का आपको इंतज़ार है वो इंसान शादी से भाग रहा है, शायद इसलिए ये इंसान आपको फेस नहीं करना चाहते, या भाग के गया था ये इंसान शादी से क्योंकि इस इंसान को लगता था कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। या हो सकता है ये इंसान अभी कमिटमेंट या शादी के लिए रेडी नहीं है, उनको लगता है दे आर नॉट रेडी। कुछ लोगों के लिए हम नॉट लाई, मैं आपसे यहाँ पे वो नहीं करूँगी, आई विल बी ऑनेस्ट। हो सकता है आप किसी प्लेयर के साथ डील कर रहे हैं, या ये इंसान सेटल डाउन नहीं होना चाहता और आपको कमिटमेंट और मैरिज चाहिए, शायद इसलिए ये इंसान आपसे भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है या भाग के गया था। आपके पास दो ऑप्शन भी हो सकती है, एक है फायर साइन, एक वो इंसान है जो आपसे भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, एक और है जो आपको धीरे धीरे आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट को पुट करना चाहता है। शायद आपके पास चॉइस हो, या आपकी लाइफ में सेम पर्सन है, ये वापस आना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कोई बात नहीं हो रही, या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, या आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंस है, या ये एक इंसान शादी चाहता है दूसरा नहीं, ये मसला है, या इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी है, या मुझे लगता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। दे विल टॉक टू यू, दे विल कम्युनिकेट नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर। कुछ लोगों के लिए 30 डेज़ भी यहाँ पे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए टू बी ऑनेस्ट आप जितना भी इस रीडिंग को देख लें, इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सन। ये मेरा काम नहीं है कि आपके पर्सन को खींच के लाना और आपके मोबाइल में या आपके घर में घुसाना। दिस इज़ नॉट माई वर्क, मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे रीडिंग करना है, एंड आई एम डूइंग द रीडिंग। कब, कहाँ, कैसे, टाइमिंग कोई भी आपको नहीं बता सकता। टाइमिंग सिर्फ उस वक्त होगी जब आपका पर्सन रेडी होगा, जब आप रेडी होगे, एनर्जेटिकली आप दोनों रेडी होंगे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अगर एक इंसान रेडी है, दूसरा इंसान रेडी नहीं है, कभी भी कुछ नहीं होगा। आप बैठे रहेंगे, आप रोते रहें, मैसेज करते रहें, चीखते रहें, आप कॉल करते रहें, या वो इंसान आपको करता रहे। अगर आप रेडी नहीं है, यू विल अवॉइड दिस। आप डेफिनेटली उस चीज़ को, आप भी हो सकते हैं अवॉइड कर रहे हो किसी को, यू डोंट वांट टू टॉक, आप उस इंसान से नहीं देखना चाहते, आप नहीं मिलना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते, या वाइस वर्सा, जिस इंसान का आपको इंतजार है वो रेडी नहीं है। सो डोंट पुट द स्टूपिड कमेंट्स ऑन माई चैनल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी स्टूपिडिटी, आपका अकल, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग नज़र आती है कि आप लोग कितना आपका दिमाग है और कितनी आपको तमीज़ है माशाल्लाह से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पीपल हु नो दिस हाउ इट वर्क्स, इट्स वर्क्स। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा काम है आपके लिए रीडिंग करना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपके उस लड़के को, लड़की को और आपके पार्टनर को मैं आपके घर में खींच के लेके आऊँ भी, चलो जी शादी करो, ये बंदा रेडी है, और वो इंसान फिर भी नहीं करेगा, मैं ले भी आऊँ तो। क्योंकि अगर वो रेडी नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। जब वो रेडी नहीं है तो आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हो? जब उस इंसान का माइंड ही नहीं है वहाँ पे, या वो इंसान बात ही नहीं कर रहा, भाग रहा है, या इंसान, हर किसी की लाइफ में एक रीज़न है कि वो इंसान, हर किसी की लाइफ में एक साइकिल चल रहा है, एक ग्रोथ चल रही है। आप शायद रेडी हो, यू आर रेडी, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। जो भाग रहे हैं वो कैसे रेडी हो सकता है, मुझे बताएं। और जो प्लेयर हो, जो बिल्कुल सीरियस ना हो रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचर को लेके, तो वो तो रेडी हो ही नहीं सकता। उसको तो पता नहीं कितने दिक्कत चाहिए, कितना उसको एक्सपीरियंस चाहिए। सो आप किसी को ना सिखा सकते हैं, ना आप किसी को बता सकते हैं। और अगर आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे, लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू। उस इंसान का मसला है, आपने उस इंसान को बता दिया है, कन्फेस कर दिया, या आप वेट करे हो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप उस इंसान के पीछे गिड़गिड़ा के भागने के पीछे नहीं जा सकते कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो, मैं बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, मैं बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे नहीं हो सकता जब तक अगला पर्सन रेडी ना हो। जितने भी आप तैयारी कर लें, जितना भी आप हसीन हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, या जितना भी आप रेडी हो शादी के लिए। सो डोंट पुट दिस टाइप ऑफ कमेंट्स ऑन माई चैनल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई विल डेफिनेटली ब्लॉक दिस टाइप ऑफ पीपल जो यहाँ पे सिर्फ बकवास करने आते हैं, इंटरटेनमेंट देखने के लिए आते हैं, ठीक है।
आप लोग इंटरटेनमेंट देखो और निकलो। आप लोगों की लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू विल नॉट डू एनीथिंग। इट्स लाइक आप एक चीज़ को मुसलसल 24 घंटे आप वीडियोस देख रहे हैं और फिर भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे नहीं पता नहीं कौन समझा सकता है फिर आपको। जब आप खुद को खुद ही नहीं समझा सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समझा सकता है। अगर आपको खुद को ही अक्ल नहीं है तो आई एम सॉरी, मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि आपको प्रे करूँगी आप लोगों को अक्ल दे ऊपर वाला, ताकि आपको समझ आए। और अगर वो नहीं है आपके पास, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ आपके लिए हो रही है आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ जिसको आप पे आप फोकस कर सकते हैं, आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान का वेट करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं वेट कर सकते, कीप गोइंग, कीप फोकसिंग ऑन योर लाइफ। अपनी लाइफ में अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको इस इंसान का वेट ना करना पड़े। बट आई थिंक कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, और जो भागा हुआ इंसान है वो ज़रूर वापस आके आएगा, लेकिन इट्स टू लेट। लेकिन ये इंसान फिर भी शायद रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कुछ ऐसा साइकिल चल रहा है जो आपको सीखना है और इस इंसान को भी, और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। और कोई एक और इंसान शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे लेके चलेगा, स्लो लेके चलेगा। जितना भी आप जल्दी कोशिश कर लें, हो सकता है ये इंसान आपसे बात ना करो इस वक्त, या ये इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, तो हो सकता है ये इंसान वापस आए नेक्स्ट फुल मून पे, या नेक्स्ट 8 या 10 डेज़ के अंदर, या 15 डेज़ के अंदर, हु नोज़, जब ये इंसान अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी होगा। क्योंकि इस वक्त ये इंसान रेडी नहीं है। या तो उनको डर लग रहा है कि आप ब्लॉक कर दोगे, या आप बात नहीं सुनोगे, या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या आप माफ़ नहीं करोगे, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान शादी से भाग रहा है और वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। बट कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो बाहर जाना चाहते हैं। शायद अभी आपके लिए टाइम सही नहीं है, शायद फाइनेंशियली आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप बाहर जा सकें या इन्वेस्ट कर सकें शायद, या पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिक्लटर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट या इस इंसान का पास्ट आप दोनों को रोके हुए है। सो उन चीज़ों को पहले लेट गो करना पड़ेगा, ताकि आप इस न्यू रिलेशनशिप को या न्यू बिगनिंग इस लव में आप एम्ब्रेस कर सको। पे अटेंशन, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बार बार हो रही हैं और वो आपको लेसन सिखा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई आपको कन्फेस भी कर सकता है। रिट्रीट, या मुझे लगता है आप दोनों इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है, या वैसे ही आप ओवरऑल जो लोग रिलेशनशिप से ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, आप डेफिनेटली रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना चाहते, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या बैलेंस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस वक्त बैलेंस पे फोकस करना चाहते हैं, अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, या ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। या मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, इट विल ओवरकम। आप डेफिनेटली उन चीज़ों से निकल पाएंगे। या आप निकल रहे हैं। यस इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है, मतलब इट्स डेफिनेटली डिपेंड ऑन द टाइम कि कब आप रेडी होंगे, कब आपका पार्टनर, या कब जो चीज़ आपको मिलेगी, ऑब्वियसली ऊपर वाले को पता है कब, कहाँ, कैसे आपको क्या चीज़ मिलेगी और क्या आपके लिए लिखा है। वी कैन ओनली डू प्रेडिक्शन। सो दैट्स रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हम लोग आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।